गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आय एवं व्यय का चक्रीय प्रवाह। शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। An economic activity involves the coordination of production, exchange, and consumption. The buying and selling of goods and services by an individual or group of individuals is a continuous flow of economic activity. The circular flow of income is the outcome of the rotation of the production which generates revenue. The rotational flow is due to neither entry nor exit. Land, labor, capital, and entrepreneurship are the natural scarce resources of the economy which are utilized by the firm to produce. Variety of goods is produced in a modern economy and goods are sold in the market. एक आर्थिक गतिविधि में उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग का समन्वय शामिल होता है। एक व्यक्ति अथवा व्यक्ति के समूह द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की क्रय तथा बिक्री आर्थिक गतिविधि का एक निरंतर प्रवाह होता है। आय का चक्रीय प्रवाह उत्पादन की गतिविधि का परिणाम है जो आय सृजन करता है। चक्रीय प्रवाह प्रवेश एवं प्रस्थान के कारण नहीं होता। भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यमशीलता अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक दुर्लभ संसाधन हैं जिनका उपयोग एक फर्म द्वारा किया जाता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं तथा वस्तुओं को विपणन में विक्रय किया जाता है। अब एक अर्थव्यवस्था में दो प्रकार के प्रवाह होते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। सबसे पहले है रियल फ्लो जिसे वास्तविक प्रवाह कहा जाता है और यह वस्तुओं एवं सेवाओं तथा संसाधनों की गतिविधि जिसका उपयोग अर्थव्यवस्था के विभिन्न विभागों द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया में किया जाता है उसे वास्तविक प्रवाह कहते हैं। सेकंड है मनी फ्लो, मुद्रा प्रवाह। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य राजस्व के प्रवाह को मुद्रा के प्रवाह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है सर्कुलर टेंडेंसी ऑफ इनकम, आय प्रवाह की चक्रीय प्रवृत्ति। संपूर्ण अर्थव्यवस्था परस्पर संबंध क्रियाओं का एक जटिल तंत्र है। इन क्रियाओं में उपभोग और उत्पादन विषयक क्रियाओं की अर्थव्यवस्था के संचालन में निर्णायक भूमिका होती है। इन क्रियाओं के संबंध में मुख्य निर्णायक है, फर्स्ट है फैमिली which is related with the domestic field, second firm which is related with the firm field, third government which is related with the government field. फर्स्ट है परिवार, फैमिली या परिवार जिसे घरेलू क्षेत्र भी कहा जा सकता है। आर्थिक विश्लेषण में परिवार को उपभोग की बुनियादी इकाई माना जाता है। वस्तुतः सारे व्यक्ति उपभोक्ता होते हैं, इसीलिए वे उपभोग क्रिया में भाग लेते हैं। इसी कारण परिवार को उपभोग संबंधी निर्णय लेने वाले बुनियादी इकाई कहा गया है और इसे अर्थव्यवस्था में घरेलू क्षेत्र या हाउस होल्ड सेक्टर कहा जाता है। सेकंड है फर्म या फर्म फील्ड। उत्पादन संबंधी निर्णय लेने वाले बुनियादी इकाई फर्म है। फर्म की परिभाषा एक ऐसी इकाई के रूप में की जा सकती है जो उत्पादन के साधनों का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है और उन्हें उपभोक्ताओं को बेचती है। थर्ड है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट फील्ड, सरकार या सरकारी क्षेत्र। एक पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार की भूमिका आर्थिक क्रिया को नियमित करने तथा उसमें सामंजस्य स्थापित करने तक सीमित होती है। दूसरी ओर एक समाजवादी व्यवस्था में सरकार नियोजन के द्वारा आर्थिक क्रियाओं का प्रत्यक्ष रूप में आयोजन करती है और इनके संबंध में निर्णय लेती है। अर्थव्यवस्था में सरकार की भागीदारी के फलस्वरूप इसे सरकारी क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है देयर आर 5 सेक्टर्स फॉर द कंटिन्यूस फ्लो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट एंड मनी। फर्स्ट है 2 सेक्टर मॉडल इंक्लूडिंग डोमेस्टिक एंड बिजनेस सेक्टर।
घरेलू तथा व्यवसायिक क्षेत्र सहित द्विक्षेत्रीय मॉडल। सेकंड, 3 सेक्टर मॉडल इंक्लूडिंग डोमेस्टिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट सेक्टर। घरेलू व्यापार तथा सरकारी क्षेत्र सहित त्रिक्षेत्रीय मॉडल। थर्ड, 4 सेक्टर मॉडल इंक्लूडिंग डोमेस्टिक, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। घरेलू व्यापार, सरकारी तथा विदेशी क्षेत्र सहित 4 क्षेत्रीय मॉडल। नेक्स्ट है 5 सेक्टर मॉडल इंक्लूडिंग डोमेस्टिक, बिजनेस, गवर्नमेंट, फॉरेन एंड फाइनेंशियल सेक्टर। घरेलू व्यापार, वित्तीय, सरकारी तथा विदेशी क्षेत्र सहित 5 क्षेत्रीय मॉडल। सबसे पहले है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय व व्यय का चक्रीय प्रभाव। व्यवसाय तथा घरेलू क्षेत्र आर्थिक गतिविधि के चक्रीय प्रवाह का गठन करते हैं, जहां व्यवसायिक क्षेत्र उत्पादन के उन कारकों को निष्पादित करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप कुल बिक्री होती है, तथा घरेलू क्षेत्र उन सेवा इकाइयों के उत्पादन तथा आपूर्ति के संसाधनों के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा उपभोक्ता व्यवसाय क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम उत्पादन का उपभोग करते हैं। इसीलिए उत्पादक व्यवसायिक क्षेत्र में आर्थिक इकाइयां हैं, जबकि उपभोक्ताओं को घरेलू क्षेत्र में आर्थिक इकाइयां कहा जाता है। इसके बाद है इसके अजम्पशंस, मान्यताएं। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की मान्यताएं। फर्स्ट है whatever being produced by firms, individuals spend all their income on purchasing goods and services, therefore no savings are promoted। जो भी फर्म द्वारा उत्पादित किया जाता है, व्यक्ति स्वयं की समस्त आय से वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करते हैं, इसीलिए बचत को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। सेकंड, demand of domestic buyers is fully replaced with goods and services that the firm produce, hence no requirement of stocking goods। घरेलू क्रेताओं की मांग को पूर्ण रूप से उन वस्तुओं एवं सेवाओं से परिवर्तित कर दी जाती है जो फर्म का उत्पादन करती है, इसीलिए वस्तु के रहतिया की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड, whatever earned by firms from the sale of goods is properly distributed in the form of wages, salaries, rent, interest, profits, hence firms does not hold any earnings। वस्तुओं की बिक्री से फर्म द्वारा जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह मजदूरी, वेतन, किराया, ब्याज और लाभ के रूप में उचित प्रकार से वितरित कर दिया जाता है, इसीलिए फर्म किसी प्रकार की आय अर्जित नहीं करती है और उपरोक्त मान्यताओं के आधार पर बिक्री उत्पादन तथा आय की मात्रा को समान करती है, जो व्यय की मात्रा के समान होनी चाहिए। यह उस समय तक आय तथा व्यय के चक्रीय प्रभाव को पूर्ण करता है जब तक इसे बाह्य शक्ति द्वारा बाधित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय और व्यय का चक्रीय प्रभाव। सरकारी क्षेत्र की भागीदारी मॉडल को अधिक उचित बनाती है। सरकार की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शामिल है। फर्स्ट, देयर विल बी डाइवर्जन इन द गवर्नमेंट सेक्टर बाय पार्ट ऑफ फ्लो फ्रॉम डोमेस्टिक सेक्टर्स एंड फर्म्स। घरेलू क्षेत्रों तथा फर्म के मध्य प्रवाह के परिणाम स्वरूप सरकारी क्षेत्र में परिवर्तन होता है। सेकंड, अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम विल बी डाइवर्टेड टू गवर्नमेंट सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। घरेलू आय के एक भाग को कर के रूप में सरकारी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाता है। थर्ड, अ पार्ट ऑफ फर्म्स इनकम विल बी डाइवर्टेड टू द गवर्नमेंट एज द टैक्सेस। फर्म की आय का एक भाग कर के रूप में सरकारी क्षेत्रों को स्थानांतरित कर दिया जाता है। फोर्थ, अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रेवेन्यू ऑन सर्विस एंड ट्रांसफर पेमेंट्स इज डाइवर्टेड टू द डोमेस्टिक सेक्टर। सेवा तथा स्थानांतरण भुगतान पर कर राजस्व के रूप में सरकारी व्यय का एक भाग
घरेलू क्षेत्र में भेजा जाता है। लास्ट, अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू एज एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सब्सिडीज इज डाइवर्टेड टू फर्म्स। वस्तु तथा सब्सिडी पर व्यय के रूप में सरकारी राजस्व का एक भाग फर्म को दिया जाता है। नेक्स्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह। इट डिस्क्राइब्स द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन डोमेस्टिक, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। इसमें घरेलू, सरकार और विदेशी क्षेत्र के मध्य आर्थिक लेन देन की वो समझाती है। और द एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वस्तु तथा सेवाओं के निर्यात से आय के चक्रीय प्रवाह में वृद्धि होती है, और जबकि वस्तुओं और सेवाओं के आयात के चक्रीय प्रवाह में कमी होती है। नेक्स्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन 5 सेक्टर इकोनॉमी। 5 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय तथा व्यय का चक्रीय प्रभाव। यह मॉडल 5 भिन्न भिन्न क्षेत्रों अर्थात घरेलू, फर्म, वित्तीय, सरकारी और विदेशी क्षेत्र पर केंद्रित है। इसमें फर्स्ट है हाउस होल्ड फर्म्स ऑल्सो पे टैक्सेस एंड परचेज इम्पोर्ट, हैंस टैक्सेस, सेविंग्स एंड इम्पोर्ट कलेक्टिवली नोन एज लीकेजेस। और सेकेंड है फ्लो ऑफ मनी back to the firm, that is government expenditure, investment and export are known as injections। कर, बचत और आयात को सामूहिक रूप से लीकेज के रूप में जाना जाता है, जबकि फर्म में धन का प्रवाह अर्थात सरकारी व्यय, निवेश और निर्यात इंजेक्शन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आय एवं व्यय के चक्रीय प्रवाह का महत्व। फर्स्ट है म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। चक्रीय प्रवाह के मॉडल की सहायता से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य पारस्परिक निर्भरता को समझा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति यह समझ सकता है कि निर्माता घरेलू संस्थान पर किस प्रकार निर्भर करता है तथा यह घरेलू संस्थान उत्पादकों पर किस प्रकार निर्भर करते हैं। सेकंड है इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द सिस्टम ऑफ इंजेक्शंस एंड लीकेजेस इन द इकोनॉमी। प्रवाह मॉडल अर्थव्यवस्था में इंजेक्शन जैसे इन्वेस्टमेंट एंड लोन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट्स, एंड लीकेजेस जिसे विड्रॉल भी कहा जाता है, जिसमें आते हैं सेविंग्स, टैक्सेस और इम्पोर्ट्स की पहचान करने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है हेल्प्स टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम। चक्रीय प्रवाह का यह मॉडल राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में सहायता करते हैं। राष्ट्रीय आय देश के घरेलू प्रतिष्ठानों के लिए उत्पादकों से प्राप्त कारक जैसे किराया, लाभ और मजदूरी या ब्याज आय का कुल योग होता है। नेक्स्ट इट हेल्प्स टू एस्टिमेट इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग various macro variables namely national income, saving and investment। चक्रीय प्रवाह मॉडल विभिन्न समष्टि चर अर्थात राष्ट्रीय आय का उपभोग, बचत तथा निवेश आदि के बारे में सूचना प्रदान करता है। नेक्स्ट इट रिजॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। चक्रीय प्रवाह आय तथा व्यय का चक्रीय प्रवाह असमानता की समस्या को हल करने और संतुलित की बहाली की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट है इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपको इसको सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ डैश हाउस होल्ड फर्म्स, और ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है हाउस होल्ड या गवर्नमेंट। द्वि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में शामिल है डैश, ऑप्शंस हैं घरेलू क्षेत्र या फर्म, या सेकंड ऑप्शन है घरेलू क्षेत्र या सरकार। सेकंड क्वेश्चन विच इज़ नॉट फैक्टर इनकम, ऑप्शन है रेंट, वेजेस और गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड। निम्नलिखित में से किसी एक कारक आय नहीं माना जाता है, किराया, मजदूरी, लाभ या विदेशी से उपहार। थर्ड क्वेश्चन इन ए क्लोज्ड इकोनॉमी डैश इज नॉट इंक्लूडेड, ऑप्शन है हाउस होल्ड, फर्म या फॉरेन सेक्टर।
बंद अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं हैं। ऑप्शन हैं घरेलू क्षेत्र, फर्म, सरकार या विदेशी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन रोल इन द इकोनॉमी डैश। ऑप्शन है गवर्नमेंट, कंज्यूमर या फार्मर। अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका होती है डैश। ऑप्शन है सरकार, उपभोक्ता की या किसान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कुलर टेंडेंसी ऑफ इनकम फ्लो इज रिलेटेड टू। ऑप्शन है डोमेस्टिक, फर्म, गवर्नमेंट या ऑल ऑफ दीज। आय प्रवाह की सक्रिय प्रवृत्ति संबंधित है घरेलू क्षेत्र से, फर्म क्षेत्र से, सरकारी क्षेत्र से या सभी से।